हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये धारा से संबंधित है, मतलब चाल, दूरी और समय से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में है क्या कि रीतु नाम की एक लड़की है जो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने दो बातों को इंगित हुआ है। पहला क्या है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। स्टूडेंट्स, मान लिया जाए ये नदी है और ये नदी का पानी है। इसका बहाव जो है इस ओर है, इसका बहाव इस ओर है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल का मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर एक मान लीजिए ए नाम का यानी रीतु नाम की लड़की है और धारा के अनुकूल ये अनुकूल हुआ। ये क्या हुआ, इस ओर का मतलब क्या हुआ, अनुकूल का मतलब हुआ कि धारा जिस ओर जाती है उसी ओर ऋतु को तैरना है। मतलब पानी का जो बहाव जिस ओर है उसी ओर ऋतु को भी तैर करके जाना है। तो ये ऋतु नाम की लड़की है। धारा के अनुकूल का मतलब ये हुआ कि धारा इधर से बह रही है, उधर जा रही है और ऋतु को भी किधर जाना है, उधर ही जाना है। तो धारा के अनुकूल 2 घंटा अगर तैरती है तो कितना किलोमीटर वो कंप्लीट कर लेती है 20 किलोमीटर, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल का मतलब ये हुआ कि धारा इधर बह रही है, पानी का बहाव जो है इधर है, लेकिन ऋतु को किधर तैरना है, इधर तैरना है, इधर। तो प्रतिकूल में क्या होता है, 2 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी ही तय कर पाती है। मतलब कि अनुकूल में ज्यादा किलोमीटर वो दूरी तय कर लेती है तैरते, लेकिन प्रतिकूल में वो कम दूरी तय करती है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम साइकिल चलाते हैं, जब हवा नहीं चलती रहती है, साइकिल चलाते हैं तो हमारा जो रफ्तार है वो सामान्य रफ्तार से हम लोग जाते रहते हैं। लेकिन अगर हवा की गति रहती है तो हवा भी हम लोग जिस ओर जाते रहते हैं हवा भी उस ओर जाती रहती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स कम लगाते हैं लेकिन ज्यादा दूरी तय हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से है, पानी का बहाव जिस ओर आएगा, क्योंकि क्या होता है पानी जो है अपने साथ उसको भी बहा करके ले जाती है, इसीलिए वो ज्यादा दूरी तय कर लेती है। और प्रतिकूल में क्या होता है कि धारा जाती है उधर, उसको आना होता है ठीक उसके विपरीत। तो उसका जो बहाव है, पानी का जो बहाव है उधर जाती है और उसको भी क्या करती है, उधर लेने का प्रयास करती है। इसीलिए क्या करता है कि धारा के प्रतिकूल में दूरी जो है कम हो जाता है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, स्थिर जल में, मतलब अगर जल स्थिर हो, पानी का कोई बहाव नहीं है, स्थिर है, तो उसमें उसकी जो चलने की यानी तैरने की जो चाल है वो कितना है, और धारा जो बह रही है, पानी का जो बहाव है उसका स्पीड कितना है, मतलब चाल कितना है। तो इसे हम मान लेते हैं, इसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहां से हल करेंगे तो मान लेंगे क्या, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल मतलब जल का बहाव नहीं रहेगा, जल अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसकी जो चाल है, मतलब रीति की जो चाल है वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर वो दूरी तय कर लेगी। तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सही है। अब हम लोग करते क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, दोनों का चाल तो हमने मान लिया, धारा के अनुकूल, सॉरी स्थिर जल में नौ की ऋतु की चाल और धारा की चाल। अब कहा क्या गया है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, किसकी चाल, ऋतु की चाल। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल जो है x किलोमीटर है और धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर है। तो ऋतु जो है अपने चाल से चलती रहती है, वो तो चलेगी चलेगी, साथ में क्या होगा, उसके चाल में बढ़ोतरी हो जाएगा। कितना बढ़ोतरी हो जाएगा, तो धारा की जो चाल है माने पानी का जो बहाव है, अगर ऋतु जा रही है इधर और पानी भी इधर बह रही है, तो ऋतु की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माने बहाव जो होगा, पानी का जो बहाव जितना होगा उतना स्पीड से ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए धारा के अनुकूल जो ऋतु की जो चाल होगी, वो ऋतु की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। x किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया। तथा यहां पर लिखेंगे तथा धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल मतलब ऋतु को जाना है इधर और पानी का बहाव है इधर, तो ऋतु जितना दूरी तय करती है उतना दूरी तो तय करेगी करेगी, लेकिन क्या होगा, उसके जो स्पीड है, उसकी स्पीड जो है पानी के बहाव का जो स्पीड है उससे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब कि ऋतु की चाल कितना है, ऋतु की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर। इसलिए इसमें क्या होगा, ऋतु की चाल में से कितना घट जाएगा, धारा की जो चाल है वो कम हो जाएगा प्रतिकूल में, ये किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये चाल हो गया, ये भी चाल हो गया। तो अनुकूल जाने में वो कितना समय लेती है, 2 घंटे का समय लेती है और 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 2 घंटे का समय लेकर के 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। और इसमें क्या है कि 2 घंटे का दूरी प्रतिकूल में 2 घंटे का समय लेकर के 4 किलोमीटर ही मात्र चलती है। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर, यहां पर समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले को फॉलो किया जाएगा इस सवाल को हल करने के लिए। तो धारा के अनुकूल के लिए क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय किया कितना है, अनुकूल में कितना समय दिया गया है, 2 घंटे का समय, तो समय हो जाएगा 2 घंटा। 2 घंटे में अनुकूल में कितना दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर बटा चाल कितना है, अनुकूल में चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर। फिर यह कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, या करके 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 20, फिर यह करके x प्लस वाई इक्वल टू 20 या y कितना हो जाएगा 2, फिर यह करके x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः इसी तरह से प्रतिकूल के लिए भी, प्रतिकूल के लिए क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए कि ऋतु जो है धारा के प्रतिकूल उन्होंने 2 घंटे में कितना समय लिया, 2 घंटे समय लेकर के कितना दूरी तय किया है, 4 किलोमीटर, मात्र 4 किलोमीटर। तो समय कितना होगा, वही रहेगा, दूरी जो है कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी का बहाव उल्टा है। चाल जो है x माइनस वाई किलोमीटर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जैसे यहाँ पर किया गया है, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, फिर यह करके 2 को कॉमन लिया जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, फिर यह करके x माइनस वाई इक्वल टू 4 बाई 2
इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2। इसको मैंने क्रॉस कर दिया। तो इस तरह से ये इक्वेशन कितने हो जाएंगे 2। अब आइए इसे देखते हैं। ये x प्लस 2 और ये x माइनस 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे सेकेंड। यहाँ स्पेस नहीं है, हम इसे यहाँ बनाने का कोशिश करेंगे। अब क्या है, इक्वेशन 1 में x है, यहाँ भी x है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है, तो रैखिक समीकरण का रूप है। और रैखिक समीकरण को हम 3 विधि से हल करना सिखाए हैं। प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और विलोपन विधि, जिसमें से सबसे कारगर जो होता है वो विलोपन विधि होता है। इसमें एक के मान को शून्य करके दूसरे का मान निकाला जाता है। तो इसमें भी देखते हैं क्या, x का कॉफिशिएंट 1 है और समीकरण 2 में भी x का कॉफिशिएंट 1 है, दोनों पॉजिटिव में है। इसलिए यहाँ होगा क्या कि समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से, या समीकरण 1 घटे नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे जोड़, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों में y कॉफिशिएंट है, y का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने जोड़ का साइन दिया है, तो जोड़ में क्या होता है, साइन बदलता नहीं है, घटों में बदलता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x और x 2x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये 12। इसलिए x इक्वल टू 12 बाय 2, इसलिए x इक्वल टू यहाँ या होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब इसमें x का जो वैल्यू है, इस x के वैल्यू को समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में डाल करके y का मान निकाला जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, फिर या करके x के जगह पर x नहीं लिखा जाएगा, x का जो वैल्यू है कितना है 6, वो लिखे जाएंगे यहाँ पर 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, इसलिए यहाँ गलती हो गया था 6, वाई इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, तो हमने माना क्या था, स्थिर जल में स्थिर जल में तैरने की जो चाल है वो x किलोमीटर, मतलब ये जो x बराबर 6 जो निकला है वो स्थिर जल में तैरने की चाल, मतलब पानी का बहाव अगर नहीं रहेगा तो वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और पानी का बहाव जो धारा की जो चाल है y किलोमीटर है, तो y का वैल्यू कितना हो गया 4 किलोमीटर। मतलब अगर धारा का जो बहाव है 4 किलोमीटर है और स्थिर जल का जो बहाव है, स्थिर जल में उसका तैरने का जो चाल है वो 6 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में अगर अनुकूल जाती है 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी, 6 और 4 10 किलोमीटर। लेकिन अगर वो प्रतिकूल आ रही है तो कितना किलोमीटर जाएगी, 6 में से 4 को घट जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर वो दूरी तय करेगी अगर प्रतिकूल होगा तब। अतः लास्ट में यहां लिखेंगे क्या, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर पानी स्थिर रहेगा तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर और धारा का जो चाल है 4 किलोमीटर, तो इसको अनुकूल जाने के लिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। 6 तो अपना रहेगा उसका, और पानी का बहाव 4 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर। लेकिन उसको प्रतिकूल आना रहेगा, उल्टा माने धारा उधर है, इसको इधर आना रहेगा, तो वो कितना दूरी तय करेगी, मात्र और मात्र 6 में से 4 को घट जाएगा, तो मतलब 2 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पानी का जो बहाव है उसको कम कर देगी उसके जो स्पीड है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपके लिए ये बेनिफिशियरी होगा, और इसी तरह के जो है हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।